हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमर्जिंग फंड। ये 1946 में आया था। इसका फर्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है यूनिसेफ वाज क्रिएटेड। यूनिसेफ को एक पर्पस के लिए बनाया गया। किस पर्पस के लिए बनाया गया? ताकि यूनिसेफ का देखो, आपको फुल फॉर्म से क्या पता चल रहा है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमर्जिंग फंड। तो ये काम किसके लिए कर रहा है? ये चिल्ड्रंस के लिए काम कर रहा है। इसका पर्पस क्या है? ओवरकम करना ऑब्स्टेकल्स जो बच्चे की लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्या आते हैं। आप लोगों की लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं? ऑब्स्टेकल्स का मीनिंग होता है, ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है क्या बाधाएं आ रही हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। आपको आगे बढ़ने के लिए क्या बाधाएं आ रही हैं, क्या आती हैं? एक नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम देखें तो हमारे मतलब एज अ स्टूडेंट हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? पॉवर्टी हमारा साथ नहीं देती। अगर किसी के घर में पॉवर्टी नहीं भी है तो वायलेंस किसी बच्चे के साथ हो रही है, कोई बच्चा बीमार है बहुत ज़्यादा, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये इसका क्या पर्पस है? यही सब जो हमारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं ना एक बच्चे की लाइफ में, जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उनको रिमूव करना यूनिसेफ का काम है। यूनिसेफ इसीलिए बनाया गया है ताकि बच्चों की लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे वो वायलेंस हो, चाहे वो डिसीज़, अगर किसी बच्चे को डिसीज़ हो गई, किसी बच्चे को डिसेबिलिटी हो गई, किसी बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके साथ किसी भी तरीके का वायलेंस हो रहा है, उन सबको चाइल्ड के पाथ से रिमूव करना और चाइल्ड को जितनी हो सके उसको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? यूनिसेफ वर्क्स टू मेक चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सिस्टम। यूनिसेफ एक तरीके का चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सिस्टम आप इसको बोल सकते हो। ये क्या करता है? ये इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है चाइल्ड को, कि उसको एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट मिले और उसको एसेसिबल इन्वायरमेंट मिले। कोई भी ह्यूमन राइट जो है उसका वायलेट ना हो, उसको सारी तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ मिले। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्म एंड डिस्क्रिमिनेशन। सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे ना, आपको नहीं लगेगा कि हाँ एक डिसेबिलिटी वाले के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन अगर आप किसी डिसेबल्ड पर्सन से पूछोगे तो उसको डे टू डे लाइफ में उसके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और उसी को रिमूव करना क्या काम है? उसी का रिमूव करना यूनिसेफ का काम है, कि एक डिसेबल्ड वाले पर्सन के लिए भी, एक नॉर्मल चाइल्ड के लिए भी और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए भी वो उसके सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उसका किसी भी तरीके का उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस चीज़ का यूनिसेफ ध्यान रखता है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है? यूनिसेफ रिस्पॉन्ड्स इन एमरजेंसीज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। अगर किसी भी तरीके की एमरजेंसी पड़ती है कि हाँ किसी के बच्चे का वायलेट हो रहा है, कोई राइट, ह्यूमन राइट उसका वायलेट हो रहा है, तो उस एमरजेंसी सिचुएशन में कौन आपके पीछे खड़ा रहेगा? यूनिसेफ खड़ा रहेगा। अगर आपके साथ कोई मतलब आपका कोई राइट वायलेट हुआ है, कुछ भी हो रहा है आपके साथ, तो आप यूनिसेफ में जाकर आवाज़ उठा सकते हैं और यूनिसेफ ज़रूर आपके साथ खड़ा रहेगा उस सिचुएशन में। तो समझ गए होंगे आप यूनिसेफ क्या होता है। ऐसा मैं आपको समरी बता रही हूँ। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं और इसको पॉइंट वाइज अपने पेपर में लिखने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा मेरे डिस्क्रिप्शन से पढ़ पाएंगे। उसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक आता है यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इनकी छोटी छोटी फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने देखा होगा पार्ट ए जो होता है डीएड में, उसमें हमारी फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं काफ़ी बार पेपर में। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमर्जिंग फंड जो 1946 में आया, और यूएनडीपी बहुत पूछा जाता है, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसके अंदर क्या है? यूएनडीपी का काम क्या है? तो यूएनडीपी जो होता है रिकॉग्नाइजेज द सेंटरनिटी of human rights to sustainable development, poverty alleviation, ensuring a fair distribution of development opportunities and benefits। ये इसका काम क्या होता है? जो पॉवर्टी एलिवेशंस आ रहे हैं, मतलब कि गरीबी हटाना, जो भी गरीबी का सामना कर रहा है, गरीबी को रिमूव करना, उसको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करना जो उसको नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। और इंश्योरिंग अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मतलब
हर कंट्री में, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में, हर कंट्री में जो इंसान गरीब होता है उसको अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं मिल पाती जितना एक रिच क्लास इंसान को मिल पाती हैं। तो यूएनडीपी का क्या काम है कि पॉवर्टी को रिमूव करना और जो पॉवर्टी लाइन से बिलो हैं उनको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, उनको वो डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना जिससे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ, उनको वो सारे बेनिफिट्स देना जो एक ह्यूमन को मिलने चाहिए, वो यूएनडीपी का काम होता है। इसका सेकंड पॉइंट क्या कहता है, यूएनडीपी सपोर्टिंग यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ ऑल। ये कहता है कि हर एक इंसान को, हर ह्यूमन को फ्रीडम मस्ट है, उसको फ्रीडम देनी ही देनी है। किसी भी इंसान को आप वो कंट्रोल करके नहीं रखोगे, हर इंसान को फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, आप हर इंसान को सपोर्ट करोगे और उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए, ऐसा यूएनडीपी कहता है कि फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल। फंडामेंटल फ्रीडम क्या देता है, कौन देता है, यूएनडीपी देता है हर ह्यूमन को। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है, यूएनडीपी ऑल्सो स्ट्रेंथन जेंडर इक्वेलिटी। जेंडर इक्वेलिटी, जो फीमेल के साथ और मेल के साथ जो भी डिफरेंसेस किए जा रहे हैं, आज आपको नहीं लगता कि हाँ इतना मतलब कंट्री आगे बढ़ गई है तो हमारा जेंडर जेंडर इक्वेलिटी है, नहीं है जेंडर इक्वेलिटी। आप अगर अभी किसी रूरल एरिया में चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि जेंडर इक्वेलिटी नहीं है। आज भी कम एज में लड़कियों की शादी कर दी जाती है, ये सोचा जाता है कि हमारा लड़का आगे बढ़ जाए और लड़की को तो बाद में शादी करके घर में ही रहना है। तो ये स्ट्रेंथन करता है जेंडर इक्वेलिटी को कि लड़कियों को भी इक्वल बेसिस पे बॉयज़ की तरह अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएँ एंड द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन एंड गर्ल्स को भी पढ़ाया जाए, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिले जिससे वो अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट बना सके, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा आगे कर सके। टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उनके भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना किया जाए, उनको भी वही सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें जो बॉयज़ को मिल रही हैं, जो मैन को मिल रही हैं, सारी चीज़ें उनको भी मिले, कोई भी अनइक्वेलिटी उनके साथ ना हो। यूएनडीपी का काम ये है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड यूनिसेफ आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको समझ में आया होगा, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपके लिए करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस पोस्ट करूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, क्योंकि जब मैं डीएड में थी, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने गूगल लेंस से ट्रांसलेट कर के पढ़ा है, क्योंकि सारी चीज़ें नेट पे स्पेशल एजुकेशन की हिंदी में गिवन है और मेरे को पढ़ने का भी मन करता था, तो हिंदी की टर्म्स इतनी टफ़ होती थी कि मैं नहीं समझ पाती थी, तो मैं हिंदी वाला मटेरियल गूगल लेंस से इंग्लिश में कन्वर्ट करके पढ़ती थी। मैं आपके लिए बहुत ही शॉर्ट में जो मैंने इतने मेहनत करके पॉइंट्स बनाए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, ताकि मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स के बहुत अच्छे नोट्स बने हुए हैं, ताकि मैं आपको और ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।